अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अदल की देवी और इंसाफ के दश्ते वीरां की। आज चौधरी परवेज इलाही को एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद गिरफ्तार कर लिया गया और दोबारा गिरफ्तार कर लिया जब उनको रिहाई का हुक्म हुआ उनकी, और उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया और रिहा करने के फौरन बाद फिर एक दफा उनको गिरफ्तार कर लिया अदालती हुक्म के बावजूद। तहम जो एक अदालती हुक्म मेरे सामने आया है, उस अदालती हुक्म में भी एक बड़ा दिलचस्प पहलू नजर से गुजरा। उस अदालती हुक्म में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहती है कि अगर चौधरी परवेज इलाही किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो उनको गिरफ्तार न किया जाए। ये इन इटसेल्फ शायद दावत है उन इदारों को जो गिरफ्तारी चाहते हैं, और मुकदमे तो कई होंगे जो चौधरी परवेज इलाही पर थे, तहम अब जवाब बनाया गया है सीटीडी का एक मुकदमा जो गालिबन मुकदमा नंबर 3 है। और उस मुकदमे में चौधरी परवेज इलाही साबिक वजीर आला पंजाब, साबिक स्पीकर और साबिक डिप्टी वजीर आजम, उनका जो गिरफ्तारी उनकी डाली गई है आयरॉनिकली वो एक ऐसे मुकदमे में डाली गई है जो नामालूम अफराद पर है। और कुछ लोग हैं जिनके नाम भी शामिल हैं, जिनमें साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब, शिबली फराज साहब, शाह महमूद कुरैशी और कई नाम हैं, और कुछ नाम मालूम हैं। अब जो चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, इनकी गिरफ्तारी उस गालिबन 18 मार्च का ये मुकदमा है, उसमें नामालूम अफराद में डाली गई है। और ये बड़ा ही एक आप कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में जो इंसाफ का एक निज़ाम है उसके ऊपर एक जोरदार या जनाटेदार थप्पड़ है। खैर, अब चौधरी परवेज इलाही को एक मरतबा फिर गिरफ्तार किया, और यहाँ पर एक बड़े मजे की खबर आई है अभी मेरे सामने, मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। जो वकील है चौधरी परवेज इलाही साहब के, उनके बकौल उनकी गाड़ी में उनको जो है वो उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। और यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो परवेज इलाही के वकील हैं, उनके वकील जो उनकी गाड़ी है सरदार अब्दुल रजाक की, वो भी पुलिस ने ले ली है। और अब्दुल रजाक साहब बता रहे हैं कि पुलिस ने मेरी गाड़ी में परवेज इलाही साहब की गिरफ्तारी डाली। जब हम पुलिस लाइन के गेट पर पहुंचे तो परवेज इलाही उनकी गाड़ी में मौजूद थे। पुलिस हुकाम अब मेरी गाड़ी भी वापस नहीं कर रहे। खैर, ये तो गाड़ी उनकी मिल जाएगी थोड़ी देर के बाद, मगर ये देखें, ये पाकिस्तान में जो इंसाफ का एक निज़ाम है, एक आला अदलिया वो एक शख्स की रिहाई का हुक्म दे रही है, और ये पहली दफा नहीं हुआ। चौधरी परवेज इलाही के मुकदमे में अब ये दूसरी तीसरी दफा हो चुका है, और आज फिर उनको एक भोंडे अंदाज में गिरफ्तार किया गया है। और अब देखते हैं मुकदमा आगे किस हद तक जाता है। जो इतलात है इसके मुताबिक तो ये मुकदमा है थाना सीटीडी का, और वहां पर मुंतकिल भी कर दिया गया है उनको। और एसएचओ थाना रमना की मुद्दत में यह मुकदमा दर्ज है, और दहशतगर्दी समेत 11 दफात शामिल हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में ये गिरफ्तारी डाली गई है, और 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशी पर, जो इमरान खान साहब की पेशी थी आपको मालूम है, उस पेशी पर काफी ज्यादा हंगामा आराई हुई थी, हम भी वहां पर मौजूद थे। और चौधरी परवेज इलाही को नामालूम अफराद में अब गिरफ्तार किया गया है। तो ये है सूरत हाल। इसके अलावा आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी वकला तंजीम है, वकला की नुमाइंदा तंजीम है पाकिस्तान बार कौंसिल, उनकी एक अहम आप कह सकते हैं पूरे मुल्क के जो वकला हैं उन पर मुश्तमिल एक कॉन्फ्रेंस हुई है, और उस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी अहम फैसले हुए हैं। और अगर आपको बता दूं मैं एक एक करके, जो पाकिस्तान बार कौंसिल है उसने अब 9 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया है, और साथ साथ जो आम महंगाई है उसके ऊपर उन्होंने काफी अहम बातें की हैं। और यहां पर उन्होंने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को एक नए इम्तिहान में डाल दिया। खैर, इम्तिहान में नहीं, मैं कहूंगा कि उनको सपोर्ट किया है पाकिस्तान बार कौंसिल ने। जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार कौंसिल के, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त एक आईनी बहरान है, और असम्बलियां तहलील होने के बावजूद 90 रोज में इंतखाबात का जो इनेकाद है वो नजर नहीं आ रहा। सदर पाकिस्तान यानी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी अपना आईनी किरदार अदा करें और इंतखाबात की तारीख दें।
اور وہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صدر پاکستان ہیں وہ ان کو کسی بھی شخص سے رائے لینے کی ان پر پابندی نہیں ہے، اور وہ اگر خود سمجھتے ہیں، بلکہ ان کو آئین یہ اجازت دیتا ہے، وہ انتخابات کی تاریخ دیں، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت یہ صدر مملکت کا اختیار ہے کہ وہ انتخابات کی تاریخ دیں۔ اور ہر صورت میں پاکستان بار کونسل جو وکلاء کی بڑی نمائندہ تنظیم ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، اور مائنڈ یو یہ جو وکلاء تنظیم ہے پاکستان بار کونسل کی، اس کے ممبر جو ہیں وہ سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی ہیں، اور احسن بھون گروپ بیسیکلی۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عام انتخابات کا اعلان صدر پاکستان نے کرنا ہوتا ہے، اور انتخابات ہر صورت 90 روز کے اندر ہونے چاہیے۔ انتخابات کے انعقاد کے لیے اب ہم عملی اقدامات کی طرف جا رہے ہیں۔ 9 ستمبر کی جو میں نے آپ کو تاریخ دی ہے، اس پر ان لوگوں نے اب ملک گیر ہڑتال کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ پھر مہنگائی کے اوپر انہوں نے بات کی کہ مہنگائی سے عام عوام کا جینا دوبر ہو گیا ہے، ہم نے عملی اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ بات تھوڑی سی آگے اگر میں لے کر چلوں تو یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت ججز، جنرلز اور گورنمنٹ آفیشل کی مراعات ختم کرے، بجلی، پیٹرول اور گیس کے بل قومی خزانے سے نہ دی جائیں، اور بلوچستان کے ساتھ ساتھ باقی ملک میں مسنگ پرسنز کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ جو مسنگ پرسنز ہیں وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں، جو سیاسی ورکرز ہیں ان کی رہائی کی تو پھر کچھ نہ کچھ بات ہو جاتی ہے، جو کہ آج کے دور میں تو بالکل نہیں ہو رہی، ایک گھٹن کا سا دور ہے۔ مگر جو مسنگ پرسنز ہیں وہ فار آل سیزن ایک ایسا مدعا ہے جس کو کوئی بھی نہیں اٹھاتا، اور جو اٹھاتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی جو بار کونسل ہے اس نے مسنگ پرسنز کا مدعا ایک مرتبہ پھر اٹھایا ہے، اور یہ ایک پازیٹیو سائن مجھے تو کم از کم نظر آ رہا ہے۔ اور پھر یہاں پر جو ریفرنسز کے اوپر بڑی امپورٹنٹ ایک چیز آئی ہے کہ جو حسن رضا پاشا صاحب ہیں پاکستان بار کونسل کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن ججز کے خلاف ریفرنسز دائر ہیں ان پر کارروائی عمل میں لائی جائے۔ یعنی آپ کو معلوم ہے اس وقت کئی ایسے ججز ہیں جن کے خلاف ریفرنسز سپریم جوڈیشل کونسل میں، معذرت اذان ہو رہی ہے، 1 منٹ کا وقفہ دو۔ پاکستان بار کونسل نے اب ایک اور مطالبہ سامنے رکھا، اور بڑا ہی انٹرسٹنگ مطالبہ ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنسز دائر ہیں ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے، اور نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے مطالبہ ہے کہ ان ریفرنسز پر کارروائی کریں۔ اب یعنی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس محسن اختر کیانی سمیت کئی ایسے ججز ہیں جن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایات کا ایک انبار لگا ہوا ہے۔ اور اب کیونکہ پاکستان بار کونسل شکایت کنندہ ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف، تو ظاہری بات ہے انہوں نے ایک ان کے کیس کو الگ سے نہیں ٹیک اپ کیا، مگر اوورآل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن ججز کے خلاف شکایات اس وقت پینڈنگ ہے ان کے خلاف کارروائی ہو، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں۔ ہم آپ کو 2 روز قبل ہی اس بات کا اشارہ دے چکے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس یہ آپشن موجود ہے، اور بہت سے لوگ یہ شاید کہہ رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کو ٹیک اپ بھی کر سکتے ہیں، کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو ججز کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، شاید آغاز ہی وہاں سے ہو۔ اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کیونکہ اس میں ایک ٹوسٹ یہ آیا ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف تو پاکستان بار کونسل کی شکایات پر مطالبے در مطالبے ہو رہے ہیں۔ جسٹس سردار طارق مسعود طویل عرصے سے ان کے خلاف جو شکایت ہے اس کا ریکارڈ اپنے پاس رکھ کر بیٹھے ہیں، ابھی تک انہوں نے اپنی رائے اس پر نہیں دی، جو کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے مطابق 15 روز میں دینا ہوتی ہے۔ چھٹیوں کا جواز پیش کر کے جسٹس سردار طارق مسعود پر یہ انہوں نے ایک الزام لگایا ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بطور چیف جسٹس حلف اٹھانے کا انتظار کر رہے ہیں، اسی وجہ سے ابھی تک اس معاملے کو ٹیک اپ نہیں کیا۔ اب اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ریفرنس کو آغاز کیا، ان کے خلاف کارروائی شروع کرنے کی کوشش کی، تو پھر ایک سوال اٹھے گا کہ جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف بھی ایک ریفرنس آیا ہے اساس جات کا، اس کے اوپر کیوں نہیں کارروائی عمل میں لائی جا رہی؟
और फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हो या कई ऐसे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के या आला अदलिया के जिनके खिलाफ शिकायत हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा को उन सबको टेक अप करना होगा। तो अब देखते हैं ये मामला यहां से किस जानिब बढ़ता है। जो आज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डेवलपमेंट हुई है, हम आपको गुज़िश्ता एक वीडियो में बता भी चुके हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। और फैसला कब आएगा ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि 16 तारीख को रिटायरमेंट है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की बतौर चीफ जस्टिस, और उनकी रिटायरमेंट से कबल ही उनके बकौल ये फैसला जारी कर दिया जाएगा जो कि शॉर्ट और स्वीट होगा। तो ये बड़ी मानी खेज बात है जो शॉर्ट और स्वीट होने की चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर गए हैं जाते जाते। इसमें बहुत सारे पैगामात भी हैं उन लोगों के लिए, वो कहते हैं ना कि अक्लमंदों के लिए निशानियां काफी हैं। जो ऑब्जर्वेशन हमने कमरा अदालत के अंदर बैठकर जजेस की सुनी, वो तो तस्वीर हमें यही दिखाती है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी सूरत इन तरामीम को आप कह सकते हैं कि एक सेफ वे नहीं देगी, यानी इनको इनके खिलाफ जो दरख्वास्त है उसको मंजूर नहीं करेगी और इन तरामीम को कलअदम करार दे सकती है, स्ट्रक डाउन कर सकती है। रीड डाउन करने का भी ऑप्शन है। रीड डाउन से मुराद यानी पार्लिमान को भेज दें और पार्लिमान उसमें आप कह सकते हैं उसका रिव्यू करे, उसका दोबारा से जायजा ले, जो तजवीज थी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की। मगर इस पर जस्टिस इजाजुल अहसन ने एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल रखा था। उन्होंने कहा था जब हम ये समझते हैं कि एक कानून है, उस कानून में कुछ डिफेक्शंस हैं, कुछ खामियां हैं, कुछ नकाइस हैं, तो हम वो मामला कानून का या कानून पर दोबारा से जायजा लेने के लिए मामला पार्लिमान को तो भेज दें, मगर उस कानून को हम कैसे बरकरार रख सकते हैं, जो बड़ी एक वैलिड उनकी जानिब से ऑब्जर्वेशन आई है। और साथ साथ जो रेट्रोस्पेक्टिव के ऊपर बात हुई वो तो हम काफी डिटेल में गुज़िश्ता वीडियो में आपके सामने रख चुके हैं। तो अब ये सूरत हाल है, अदालत ने एक और फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट अब करीब है, गालिबन अब 10 रोज बाकी हैं और वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पास सिर्फ ये एक फैसला नहीं है और भी कई ऐसे फैसले हैं जो उन्होंने देना है। एक फैसला है ऑडियो लीक से मुतालिक, दूसरा फैसला है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुस्तकबिल का, यानी उसके ऊपर हतमी फैसला क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल देकर जाएंगे, क्योंकि अभी तो उसका फैसला महफूज भी नहीं हुआ। एक अबूरी हुक्म के जरिए उस पर अमल दरामद को रोक रखा है। चीफ जस्टिस को अपने जाने से पहले इस मामले को भी डिसाइड करना होगा, अदरवाइज काजी फायज ईसा साहब तो आएंगे और वो फिर इस मामले को अपने तरीके से टेकअप करेंगे और सूरत हाल काफी ही गंभीर होती जा रही है। देखते हैं मामलात आगे किस तरफ जाते हैं। जो मामला था 90 रोज में इंतखाबात का, चीफ जस्टिस ने इस हफ्ते 2 रोज गुजर जाने के बावजूद उसको टेकअप नहीं किया, जिसका मतलब यह है कि वो कर भी नहीं रहे और अब वो खुद को उन्होंने चैम्बर तक महदूद कर रखा है। देखना यह होगा कि कल और परसों उनकी क्या मसरूफियात होती हैं। मैं बार बार सुप्रीम कोर्ट की काज लिस्ट को देख रहा हूँ और जो लेटेस्ट जजमेंट्स का पेज है उसको देख रहा हूँ, अभी तक उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। जो ही कोई डेवलपमेंट होती है, जो कि होने जा रही है हमारी इत्तलात के मुताबिक, आपको फिर उससे मुतालिक भी आगाह करेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।